He has also written several books in physics for school and college. He has developed more than 300 physics experiments which are now used by teachers as demos in their classrooms. Professor, thank you for inviting me here, and I think I have graced the dais now. Alright, so the dais is already graced. Now I will come down. स्टूडेंट्स के साथ में बात जब होती है ना, तो बहुत ऊर्जा मिलती है मुझे, बहुत ऊर्जा मिलती है। स्टूडेंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। उधर ये 2 साल से वो चेहरे छोटे छोटे स्क्रीन के ऊपर देखते देखते ऊर्जाएं मिलनी कम हो गई हैं, तो इसलिए अब वो जब खुला है तो लगता है कि सभी के साथ बातें करते ही रहे। इसलिए बहुत यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान किया है। आप जो मुझसे सुनना 2 महीने तो अच्छा सब लॉकडाउन हो गया, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, तो ठीक ही चला। और जिस घर में जो चीज होगी उसी से बनेगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था उसमें, जिसमें कि रोलिंग के ऊपर बनाया था हमने, तो हमने कहा इंक्लाइन ट्रेन के ऊपर एक सिलेंडर रोल करेंगे और उसका टाइम नापेंगे कि कितनी दूर चलने में कितना टाइम लगा, तो फिर उससे अपना जीवी के मान निकलेंगे और कुछ होंगे। तो हमारा सजेशन था कि जो रोटी बनाने का बेलन है, वो सही नाम है बेलन, तो मुझे बेलन ही चाहिए, सिलेंडर नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें 2 डंडे वो हैंडल भी लगे हुए हैं, तो उसको आप यूज करो एज योर रोलिंग ऑब्जेक्ट। और एक इंक्लाइन ट्रेन चाहिए। देखो घर में से क्या निकलता, कोई स्टडी टेबल है उसको लेकर के टेढ़ा कर दो, किसी के यहाँ वो नहीं है तखत है जिस पर सोते हैं, गद्दा वद्दा हटाओ उसको टेढ़ा कर दो, किसी के यहाँ कोई दरवाजा टूटा पड़ा था तो उसने उसी को लगा दिया, प्लाईवुड से उसी को लगा दिया। किसी के यहाँ स्लोप बना हुआ था ऐसे चढ़ने के लिए, इजी स्लोप को कर देते। अलग अलग लोगों ने जितने घर उतने स्टाइल, और फिर लेकर के अब उस एक्सपेरिमेंट की देखिए आप कितने उसके अंदर में चीजें इन्वॉल्व है। वो जो इंक्लाइन है, उस क्लाइन पे जब वो चलेगा, तो अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 10 डिग्री हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो वो इतना फास्ट गिरेगा कि आप टाइम नहीं नोट कर पाओगे। कोई 5-6 मीटर का थोड़े ही इंक्लाइन प्लेन मिलेगा आपको। इंक्लाइन प्लेन तो 1 मीटर का मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वो इतना क्विक होएगा कि आप उसका टाइम ही नोट नहीं कर पाओगे। तो सारे काम जो करने हैं वो आपको 5-6 डिग्री के अंदर अंदर करने हैं, तो 1-1 डिग्री बनाना है ये। अब सोचो आपको क्या 3 डिग्री का इंक्लाइन चाहिए मुझे, 4 डिग्री का इंक्लाइन चाहिए मुझे, तो आसान है क्या उसको नापना? पहले तो 3 डिग्री को नापना, पहले बनाना फिर नापना, और एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल 0.1 डिग्री की चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं चलने वाला है। तो लोगों ने, किसी ने किताब घुसाई 2 साइड में टेबल के नीचे, किसी ने कैसे उसको टेढ़ा किया, किसी ने कैसे उसको टेढ़ा किया, फिर उसका सारा मेजरमेंट करना, तो एंगल नापने के लिए वो चांदा तो लगा नहीं सकते वहां पे, तो त्रिकोणमिति का पूरा उपयोग करके हाइट डिस्टेंस का पूरा साइन थीटा कॉस थीटा जो कुछ भी है कर सकते। एक अच्छा एक्सरसाइज था वो, ये टेबल यहाँ रखी है, इससे मुझको 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 4 डिग्री का, 5 डिग्री का आगे ग्राफ प्लॉट करना है, 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, वो इंक्लाइन बना करके और टाइम नोट करना है। अच्छा, हमारे पास, हमारी सोच में था कि हर घर के अंदर में 2 चीजें हो सकती है जिससे मेजरमेंट हो सकता है। एक तो पढ़ रहा है बच्चा है तो प्लास्टिक का 6 इंच का स्केल तो मिलेगा ही मिलेगा घर में या 30 सेंटीमीटर का भी मिल सकता है, लेकिन वो 15 सेंटीमीटर वाला तो ज्योमेट्री बॉक्स तो होगा ही होगा घर में, ये हम मान के चले। और ऑनलाइन सारा काम हो रहा है तो उसके पास फोन है, और फोन के अंदर में स्टॉप वॉच है, तो टाइम भी मेजर हो सकता है। तो ये 2 चीजें हमें पता थी कि 2 मेजरमेंट हम करवा सकते हैं, उसी के अराउंड सारा काम मेजरमेंट वाला घुमाना है।
स्टॉपवॉच दबाओ, बेलन लुढ़काओ, नीचे गिरा, नीचे पहुंचा तब तक का टाइम नापो, वहां से यहाँ तक का लिंक नापो, फिर नापा, जोखी, फिर एरर एनालिसिस। यहाँ वो स्टॉपवॉच होने से बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि स्टॉपवॉच में 0.01 सेकेंड तक का होता है। तो जिन्होंने सीखा हुआ है स्कूल के अंदर में, वो सब उसका 0.01 सेकेंड का अनसर्टेनिटी लिखते हैं, लीस्ट काउंट, और उसी से सारी एनालिसिस होती है। तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट होने के बाद अगले एक्सपेरिमेंट में भी एरर एनालिसिस करनी थी। तो एक एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम लोगों ने इसको रियलाइज किया कि सभी लोग 0.01 सेकेंड लेकर के चल रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया, हमने कहा आप जब उसको शुरू करते हो, स्टार्ट बटन दबाते हो, तो जिस समय आपने वहां बेलन छोड़ा और यहां स्टार्ट बटन दबाया, तो उसके टाइम की अनसर्टेनिटी 0.01 सेकेंड नहीं है। आप कैसे इंश्योर करते हो कि जिस समय बेलन छोड़ा उसी समय हमने स्टार्ट बटन दबाया? और अमूमन जिसको हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं, वो 0.1 से 0.15 सेकेंड के आसपास हुआ करता है। कभी आप 0.1 सेकेंड के आगे पीछे करोगे, कभी 0.12 सेकेंड करोगे, कभी 0.8 करोगे, और इसी तरह जब उसको बंद करोगे मोबाइल का, तो उस समय भी दबाने, आगे दबाओ, आगे में और दबाव के अंदर में क्या है? तो उनको ट्रेन अप किया कि अनसर्टेनिटी फॉर्मूला से नहीं निकलती है, अनसर्टेनिटी फॉर्मूला से नहीं निकलती है, और कोई भी चीज फॉर्मूला से नहीं निकलती है। फॉर्मूले अपनी जगह पर है, आप अपना दिमाग लगाओ कि ये फॉर्मूला ठीक ठीक मुझे बताएगा या कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में। उसकी ट्रेनिंग दी उसको, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने उसका ध्यान। तो ऐसा ऐसा करके हमने एक्सपेरिमेंट बना करके और वो कराया। उन 1000 बच्चों ने इतने अच्छे हमें खत लिखे हैं ईमेल के ऊपर कि पहली बार लगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। स्कूल के अंदर में इतने साल हुआ, लगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, तो पहली बार समझ आया कि अच्छा फिजिक्स ऐसी होती है और एक्सपेरिमेंट का ये मतलब होता है। और चूंकि घर में से चीजें उठानी थी, एक ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए था, ट्रांसपेरेंट, जिसमें पानी वानी भर के उसका लेंस बनाएगा। तो कहां से मिलेगा? तो प्लास्टिक का कंटेनर कहां से मिलेगा? किचन से मिलेगा ना, जिसमें अरहर की दाल रखी होगी या मटर रखा होगा, या अब उसको खाली करवाना है तो किससे कहोगे जा करके? मम्मी से कहोगे ना? तो मम्मी घुस गई एक्सपेरिमेंट करने में, करवाने में। यानी हमने बिल्कुल उसको बिंदास छोड़ा हुआ था कि जिससे आपको मदद लेनी है ले लो, भाई बहन, चाचा ताऊ, साला साली, जीजा, जिससे आपको मदद मिल सके ले लो। कोई इन्विजिलेशन नहीं है, कोई इन्विजिलेशन नहीं है, कोई सबको आप लगा लो जिससे मदद मिले। हाँ, बात नहीं बनाना, लॉकडाउन है, जो घर में है उन्हें मदद लेना है, लेकिन वो पता। तो घर के लोग इन्वॉल्व हो गए। उस बच्चे ने केवल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनके माता पिता ने भी उसमें भाग लिया, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में डाल करके लैब में एक्सपेरिमेंट करता है तो माता पिता उसको देख नहीं सकते। माता पिता को यह अवसर मिल गया कि मेरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और मेरे आंखों के सामने कर रहा है और कंपटीशन है, तो सब लोग, पूरा फैमिली उसके अंदर में इन्वॉल्व हो गई। इतने सुंदर सुंदर खत आए उसके बाद हमें ईमेल के ऊपर कि उसका उत्साह का ठिकाना नहीं, तो उनके उत्साह का ठिकाना नहीं, हमारे उत्साह का भी ठिकाना नहीं। उसमें से 1200 लोगों में से फिर हम लोगों ने वही 31-32 लोगों को आगे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया। तो वो जो 30-32 को सिलेक्ट किया जिसका कि फाइनल्स लेना था हमें, उनके लिए हमने क्या किया? उनके लिए हमने, अब तो 30-32 बच्चे हैं ना, तो उनके लिए हमने डब्बा तैयार किया। तो डब्बे में एक मल्टीमीटर रख दिया, उसके अंदर में कंपास रख दिया, मैग्नेट्स रख दिए, अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए मैंने फाइनल्स के लिए, और उसमें जो चीजें हमें लग रही थी वो हमने रख दिए। कुछ चीजें रख दिया, उसका असेंबल अभी भी उनको करना है, अपने घर के ऊपर करना है असेंबल। लेकिन हाँ, कुछ अब ये चीजें उनके पास पहुंच गई हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में मदद हो गई कि घर में है। पहले तो हम नहीं कर सकते थे ना 1200 लोगों के लिए कि मल्टीमीटर घर में है, लेकिन 32 लोगों के लिए हम कर सकते हैं, हम भेज रहे हैं मल्टीमीटर। तो हमने उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए
जिसमें कि थोड़ा अपना घर वाला भी स्किल शामिल है प्लस हमारे भी सामान शामिल है। और उससे फिर उसको हम लोगों ने कहा इसका पूरा नाम है नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो वो 26 है ना, तो 26 को मिला के हम कहते हैं नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया। एक्रोनिम करेंगे तो हो जाएगा नानी। हाँ, तो डब्बे का नाम था नानी का डब्बा। ओके, 32 लोगों के घरों पर बाई पोस्ट नानी का डब्बा पहुंचा और उस नानी के डब्बे से फाइनल हुआ और वहां से फिर हमने सब प्राइजेस वगैरह जो कुछ था उसका फंक्शन किया। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि डिफिकल्टीज जो होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हमें भी अपनी इस क्षमता का पता नहीं चलता कि हम ऐसे भी एक्सटर्नल डिजाइन कर सकते हैं। हमने पहले कभी किया ही नहीं था। क्यों करते हैं? पहले तो हमारा बकायदा जो होते हैं एक्सपेरिमेंट लैब है, 26 जगह लैब है, बच्चे वहां जा करके करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखने का है अपने को कि कभी भी कैसी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए तो आप ये सोचो कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कुछ नया सीखने की। नई सिचुएशन आई है तो हमें कुछ नया सीखने की मिली है। कठिनाई अगर नहीं होगी तो आप सीखोगे नहीं, आप अवसर नहीं बना पाओगे उसके लिए सीखने। आप जब पढ़ते हैं और आपको न्यूमेरिकल बनाना होता है अंत में चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आप कल्पना करो आपने चैप्टर पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपकी बातें समझ में आ गई, उसके अनुसार आपने न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दिया, बन गया, खुश हो गए, अरे वाह उत्तर मिल गया। क्या सीखा? न्यूमेरिकल बना के क्या सीखा? तो वो न्यूमेरिकल बना करके क्या सीखा?